नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जाएंगे। बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो आज की बिहार की गर्मागर्म और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और अब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं और अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बात कह दी है कि वे बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। तो इधर बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी अब अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बयान के बाद पूरा बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जताई है कि वह एक दिन राज्यसभा का सदस्य बनना चाहेंगे। बीजेपी वाले लगातार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ कर रही है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी के सभी विधायकों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गए और अब जीतन मांझी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनने लगा और अब मुख्यमंत्री जी खुद ये कह दिए हैं कि वे कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वे बिहार में कुर्सी छोड़कर अब राज्यसभा जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुझे राज्यसभा जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मेरे पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन आगे क्या होगा इसका कुछ भी पता नहीं। मैं मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ सकता हूं। तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो देखिए, इसके पहले बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने ये बयान दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री अब तारकिशोर प्रसाद बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाने की बात पर राबड़ी देवी जी ने कहा है कि जल्दी जाएं, उन्हें बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई रोकना भी नहीं चाहता है, वे जितनी जल्दी बिहार से चले जाए उतना ही अच्छा होगा। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि उन्हें जहां मर्जी वहां जाए, लेकिन बिहार को जल्दी ही छोड़ दे। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया। यदि बिहार में अब पहली बार शराब पिए हुए पकड़े गए तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा, बल्कि उनको जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। और शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वह महापापी व महाअयोग्य इंसान है। शराब पीने वाले इंसान से ज्यादा बेकार इंसान इस पूरे दुनिया में नहीं है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बयान के बाद आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु ने कहा है कि कोई इनको सड़ा हुआ जूता सूंघाओ, मुख्यमंत्री जी को सड़ा हुआ जूता सूंघाओ। इनका मानसिक संतुलन खो चुका है, ये पागल हो चुका है। सेना में शराब की सप्लाई होती है, देश के वीर जवान भी शराब पीते हैं। शराब पीना या ना पीना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है, पर उनको महापापी, महाअयोग्य और हिंदुस्तानी होने पर सवाल उठाना पागलपन की निशानी है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली निकल गई है। बिहार में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए 26 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 8,386 पदों पर बहाली निकाली गई है। जो लोग बिहार में फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बम्पर मौका है। देखिए, बिहार के सभी जिलों में शिक्षा के अधिकार के तहत 100 से अधिक छात्र संख्या वाले प्रारंभिक स्कूल में फिजिकल टीचर की अब नियुक्ति होगी
और 8,386 पदों पर जो बहाली होने वाली है तो उसके लिए आप 11 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि 28 मई 2022 तक चयनित को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 28 मई तक शिक्षकों को नौकरी दे दी जाएगी। और इसमें वेतन कितना दिया जाएगा तो देखिए 8,000 रुपए नियत वेतन इसमें हर महीने दिया जाएगा और 200 रुपए सालाना बढ़ोतरी भी वेतन में की जाएगी। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे तो देखिए अप्लाई करने के लिए आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट यानी biharboard.ac.in पर जा सकते हैं। वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन आपको जमा करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा है कि अपराध रोकने में नीतीश कुमार विफल हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा है कि राज्य में अपराधियों का हौसला काफी बुलंद हो गया है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, खुद सीएम नीतीश भी अब अपराध रोकने में विफल साबित हो रहे हैं। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लगातार हत्याएं नहीं हो रही है और ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी हैं और जो हालात बिहार का है ऐसे में गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ दिन पहले चर्चाएं हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी वाले लगातार दबाव बना रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब उनका पद छोड़ने को कहा जा रहा है, यानी सीधा सीधी अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। और इधर बीजेपी नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की इच्छा पूरी करने के लिए बीजेपी अब तैयार है। एमएलए ने कहा कि वो जो चाहेंगे वही होगा। देखिए बिहार में अब चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार जी अगर केंद्र की सत्ता में जाते हैं तो उनकी जगह अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। और इसी बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि अगर सीएम नीतीश कुमार जी राज्यसभा या केंद्र में जाना चाहते हैं तो हम लोग भी उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भी चाहेंगे कि उनकी ये इच्छा पूरी हो। और इधर बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को अब बीजेपी वाले दबाव बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा रहे हैं। बिहार में अब इंटर के बाद मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट जारी करते ही बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जो लोग फर्स्ट टॉपर हैं उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, सेकंड टॉपर को 75,000 और थर्ड टॉपर को 50,000 रुपया मिलने वाला है। देखिए बिहार के मैट्रिक में जो विद्यार्थी फर्स्ट किए हैं यानी फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपए और एक लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। सेकंड टॉपर को सरकार 75,000 रुपए, एक लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर दे रही है। तो वहीं थर्ड टॉपर को सरकार 50,000 रुपए, एक लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर देगी। और इसके अलावा 10वीं रैंक तक आने वाले सभी स्टूडेंट को भी सरकार किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित करेगी। ये भी जान लीजिए कि किंडल ई बुक क्या होता है। तो देखिए किंडल ई बुक के द्वारा स्टूडेंट बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। ये डिजिटल किताबें होती है और इससे किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बीजेपी वालों को नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार जी के शासन पर भरोसा नहीं है। देखिए बीजेपी वाले बार बार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि अब सरकार अपराधियों का एनकाउंटर करवाए। अब बीजेपी ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी है, या यूं कहिए कि बीजेपी वाले ही अब नीतीश सरकार को बदनाम करने पर जुड़ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि बिहार में अपराधी बेलगाम है और यहां कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।
बीजेपी विधायक संजय सरागावी ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार में दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है। अब सरकार को बिहार में योगी मॉडल लागू करना चाहिए। सीधे अपराधियों का अब एनकाउंटर होना चाहिए। बिहार में अपराधियों को सीधे गोली मार देना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में अपराधियों में दहशत हो, इसके लिए अब उनका एनकाउंटर करना जरूरी हो गया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहा जा रहा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी उनको राज्यसभा भेजना चाहती है तो कभी उनके सरकार को बदनाम करने पर जुड़ गई है। बिहार में ऑटो चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब देखिए, बिहार में ऑटो नहीं चलने वाले हैं। पटना में 1 अप्रैल से एक भी ऑटो नहीं चलाने दिया जाएगा। पटना के 1 अप्रैल से हजारों ऑटो कबाड़ हो जाने वाले हैं। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के पटना में कोई भी डीजल ऑटो नहीं चलाया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक पटना शहर में करीब 250 बस और 12,000 से भी अधिक ऑटो डीजल से चल रहे हैं, जो कि अब पटना में नहीं चलाने दिया जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अब ये 12,000 ऑटो कबाड़ हो जाएंगे। और इस तरह से अचानक ऑटो को चलाने से रोक लगाने से अब ऑटो चालकों के संगठनों ने विरोध कर दिया है।